जय हिमालय, जय भारत। हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। इस बार मैं राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से एक विनम्र अनुरोध करने जा रहा हूं। मेरा एक ही विनम्र अनुरोध है कि भारत की जो इतिहास की पाठ्यक्रमों की जो पुस्तकें हैं इतिहास की, उनमें हिमालय क्षेत्र के इतिहास को भी शामिल किया जाना चाहिए। या आप लोग भी महसूस करते होंगे कि इन इतिहास की किताबों में मध्यकाल के मुस्लिम जो रक्त रंजित इतिहास है उससे तो बहुत पन्ने भरे गए, लेकिन इस मध्य भारत के बाहर जो भी क्षेत्र था, चाहे हिमालय हो, आगे नॉर्थ ईस्ट हो, उधर बंगाल उड़ीसा से लेकिन साउथ की तरफ के जो राज्य थे, या उधर अपना गुजरात या राजस्थान के जो वीर योद्धा थे, या पंजाब में जो लोग लड़ते मरते रहे, इन जो लुटेरे आते थे उनसे, उनकी हिस्ट्री इस तरीके से नहीं है। मुझे भी यह ताज्जुब होता है कि एनसीईआरटी की पुस्तकों में एक विवाद आता था इन पुस्तकों को लेकर कि इनमें महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव वगैरह, ये जो महान क्रांतिकारी थे, इनको उग्रवादी, आतंकवादी लिखा गया था। बाद में बड़े उसमें विरोध हुए, वो है, ये चीज़ें हटा दी गई। अब सवाल है कि आखिर वे कौन लोग हैं, इनको पहचान करनी पड़ेगी कि जिन लोगों ने इनको आतंकवादी, उग्रवादी लिख दिया था। यह सिर्फ बात एनसीईआरटी की पुस्तकों का नहीं है। आप हिस्ट्री की किताब देखिए, एक योजनाबद्ध तरीके से एक कुछ इतिहासकारों ने उन लोगों को महिमा मंडित किया जो लुटेरे थे, आतियाई थे, जिन्होंने भारत की जो संस्कृति थी उसको तबाह नष्ट करने में कुछ नहीं छोड़ा, कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उनको ये महिमा मंडित करते रहे। इनकी जो लिखी किताबें हैं, प्रधानमंत्री जी आप देखिए ना, थोड़ा बहुत साउथ के जो चोल और वगैरह जो वंश थे उनका उल्लेख है, और मौर्य वंश, गुप्त वंश वगैरह इनका तो उल्लेख मिलता है। यह भी उल्लेख मिलता है कि यहाँ आर्य मिलते हैं। जो भी थ्योरी हो इनकी, सही है गलत मैं नहीं कह रहा हूँ अभी, हूण आए और शक आए वगैरह वगैरह, लेकिन कहीं भी इस हिस्ट्री की किताब में उन्होंने कभी लिखा कि खस कौन थे और खस कहाँ से आए। पूरी जो हिमालय की बेल्ट है, आप कश्मीर से लिखे, कश्मीर का नाम तो खस मीर वहीं से जुड़ा है। कश्मीर है, हिमाचल, उत्तराखंड और पश्चिमी नेपाल तक ये खस लोग थे। इनके कहीं हिस्ट्री में कहीं उल्लेख है। प्रधानमंत्री जी, मैं दो तरह से दोनों बातें सामने रखने की कोशिश करूंगा। मैं पहले पौराणिक तरीके से सामने आता हूं। पौराणिक तरीके से हम जाएं तो हिमालय को लेख तो अपने वेदों से शुरू होता है। प्रथम नारी और प्रथम पुरुष मनु और जो श्रद्धा जिनको थे, उनका जो मिलन केंद्र था वो केदारखंड था। इसके बाद हम रामायण काल में आए तो जो हिंदाव क्षेत्र है, टेहरी गढ़वाल में आजकल, कहते हैं कि भगवान राम के वनवास जाने के बाद उनके गुरु वशिष्ठ जी वहाँ रहे थे। उसके बाद हम महाभारत काल में आते हैं। महाभारत काल में भरत जो थे, जिनके नाम पे भारत देश का नाम पड़ा है भारत, उनके माता शकुंतला खस कन्या थी, कोटद्वार के पास कर्ण आश्रम की, वास्तव में खस कन्या थी। इसके बाद पांडवों का तो पूरा जन्म उत्तराखंड में हुआ, वो जंगलों में जब गए वहाँ रहे, उसका भी उल्लेख मिलता है। इस तरह के बहुत से किस्से हैं। अब मैं आता हूँ इतिहास पे। इतिहास में कत्यूरी शासन जो है, कार्तिकेयपुर जो जोशीमठ है वहाँ से चलता था, और वो नेपाल में कर्णाली जो गंडकी है उससे इधर का क्षेत्र और आगे अफ़गानिस्तान तक इतना बड़ा था। लेकिन कहीं इतिहास की पुस्तकों में कत्यूर शासन का उल्लेख मिलता है? नहीं। आखिर क्यों? और आगे चलते हैं। एक छोटा सा बटफुकन असम के महान योद्धा थे, और जिन्होंने एक छोटी सी सेना से और अपनी नाव से लेकर मुग़लों को ऐसा मार भगाया था कि मुग़ल उसके बाद कभी नॉर्थ ईस्ट की तरफ गए नहीं तो आज पूरा असम भी बांग्लादेश की तरह कन्वर्ट हो चुका होता। उस महान जो वीर था उसको भारत के इतिहासों ने भुला दिया, ये जो इतिहासकार थे। लेकिन आर्मी का जो देहरादून में है IMA, उसमें जो बेस्ट कैडेट का अवार्ड मिलता है वो उन्हीं के नाम पे मिलता है।
आखिर ये क्यों हिस्ट्री में ऐसा हो रहा है? हम उस तरह की कोई हिस्सेदारी नहीं चाहते। भारत हमें बहुत प्रिय है, प्राणों से प्रिय है हमारा देश। इस देश ने हमें बहुत कुछ दिया, सम्मान। हम पहाड़ के लोग बहुत हर जगह बहुत अच्छी जगह पे हैं और हमें बहुत प्यार है अपने भारत से। लेकिन इस इतिहास को लिखने वाले विकृत मानसिकता के जो लोग थे, आखिर उनकी किताबों को हम क्यों पढ़ें? प्रधानमंत्री जी, एक छोटा किस्सा, आप तो हमसे ज़्यादा जानते हैं। चीन ने जब आक्रमण किया था तो पूरे हिमालय बेल्ट, मैं उसकी उतना बता नहीं पाऊँगा, लेकिन मैं अपने उत्तराखंड की बात करता हूँ। मैं छोटा था तब, मेरे पिताजी स्कूल में हेडमास्टर थे, तो वहाँ पे एसएसबी के लोग आते थे, वहीं रात को रहते थे, बंदूकों और उनके राइफल सब आते थे और वो गांव वालों को करीब 15-20 दिन तक वो हथियार चलाना सिखाते थे और कहते थे कि चीन से यदि युद्ध होगा तो उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा रहा कि भारत सरकार इस मामले में तो रही। और वहाँ एक और भी था कि जो इनकी विचारधारा से आते थे उनको भी नज़र ये लोग देखते थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि वहाँ तो नज़र रखी गई, जो सीधे साधे पहाड़ के लोग थे, जो जरा भी इनका नाम ले लेते थे, चीन का भी, तो संदेह से देखते थे। लेकिन वही लोग यहाँ के तमाम जो शैक्षणिक संस्थान थे उनमें कब्जा कर गए। और जिस तरीके से उन आक्रांताओं, लुटेरों को महिमा मंडित करना शुरू कर दिया, जो इस यहाँ भारत की जो सभ्यता थी हजारों साल पुरानी, उसको रौंदते थे। इसलिए मेरा विनम्र अनुरोध है प्रधानमंत्री जी, और मैंने राष्ट्रपति महोदय से अनुरोध कर रहा हूँ सभी से, कि इतिहास की पुस्तकों में हिमालय के लोगों की भी हिस्सेदारी चाहिए। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल है जो वेबसाइट भी है, वो यही काम कर रही है। लेकिन मेरा अनुरोध है कि इस बारे में अवश्य सोचिए। और एक और बात, जो लोग इस मेरी बात से सहमत हैं वो मुझसे जुड़ सकते हैं और इस अभियान में आइए कि हमें इतिहास में हिस्सेदारी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि इस देश के नीति निर्धारक लोग हिस्ट्री के बारे में भी सोचेंगे। ये वीडियो कैसी लगी अवश्य बताएं। हिमालय लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। और इसका टाइटल सॉन्ग जो है हम पहाड़ों वाला को भी सुन लेना, मेरा ही लिखा और इस चैनल में है। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। जय हिमालय, जय भारत।